हेलो। हाँ संजय जी। हाँ जी। मैं छापर से बोल रहा हूँ, अजीत दुग्गड़, छापर चतुर्मास से। क्या हुआ बताइए, क्या बात है, क्या बात कहना चाहिए? कोटरी के आसपास सारी सड़कें जितनी भी है चतुर्मास के अंदर में, वो सारी फूटी हुई है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप बोलो तो मैं छापर चतुर्मास जहाँ हो रहा है कोटरी है, वहाँ पे आपको मैं लेडीज से बात करवा सकता हूँ। चलिए वो बात तो ठीक है, हो जाएगी। और तो मतलब सड़क की बात है और सड़क की भी है थोड़ी बहुत। इनको कोटरी में भी दिक्कत है, जैसे किसी का पंखा नहीं चल रहा है, वैसे पानी भरा हुआ है। आप बात कर लो खुद लेडीज से, सब आपको पता चलेगा। मतलब अच्छा, आपने जो मुझे फोन किया है, आप अजीत दुग्गड़ बोल रहे हो, आप क्या छापर के हो? हाँ, मैं 1-2 साल से छापर में ही हूँ। मेरा इधर खुद का होटल है, खुद की दुकान है और मैं अभी यहीं का प्रवासी हो चुका हूँ। तो अच्छा। सर चलने में बहुत दिक्कत आती है। बूढ़े लोग तो इतने तकलीफ से जाते हैं। परसों तो पानी में महाराज आए थे, उनको भी गोचरी के लिए इतनी दिक्कत हुई नहीं, गोचरी भी नहीं हुई। यहाँ की लेडीज बोल रहे हैं कि उनको गोचरी भी नहीं हुई, घुटने तक पानी आ गया है। घुटने तक आप पानी आ गया तो मैं बात करवा देता हूँ यहाँ की लेडीज से। जी जी जी, करवाइए। लो 1 मिनट आप बात कीजिए। हेलो। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। हाँ साहब, जय जिनेंद्र साहब। परसों क्या बारिश हुई ना, बाहर क्या मतलब एकदम बिल्कुल सही नहीं है। परसों बारिश हुई तो हम तो क्या थोड़े देर बाद आए, गुरुदेव के थे जो बाद में, मेरी दीदी और वो आए तो महाराज ने उनको आगे ही नहीं आने दिया। नदी नहीं बह रही, वो नदी के जैसे पानी बह रहा था, घुटने तक पानी था और इतना तेज। महाराज ने रोक लिया मेरी बहन को और भाभी को। वो बोले नहीं, उधर नहीं जाओगे, आज हमारे घर पे ही रहो। मतलब बहने जैसा पानी, बह भी जाते कोई ध्यान नहीं करते, इतना पानी बह रहा था, बहुत तो पानी बह रहा था। अगर तेज बारिश आ गई तो उसमें तो सभी गलियों में पानी बहा होगा। नहीं, ये पर इधर ढलान बहुत है ना, और टूटी फूटी बहुत है, सारा गांव का ही पानी इधर आता है। आप कहाँ के हो? आप छापर के हो? हम तो भीलवाड़ा के, बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, भीलवाड़ा से और बॉम्बे से आए। मतलब आप यहाँ सेवा के लिए आए हो? हाँ, सेवा के लिए आए। तो परसों तो महाराज के तो मेरे को लगता है गोचरी भी नहीं हुई। सड़क पूरी टूटी है। मैं आज ही मैं सोचने वाली थी उधर उसमें जाके मैं कंप्लेन करूंगी, क्योंकि बुढ़े लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ से पैदल जाते ना, तो मेरे को लगा कुछ भी रिक्शा लगवाएंगे, क्योंकि 60 से ऊपर अगर आपको छोटे को नहीं बिठाना हो, ज्यादा नहीं लगाना हो, तो 60 के ऊपर वाले के लिए तो आप व्यवस्था कर दो, क्योंकि जाते तो हम देख नहीं पाते। सड़कें ऐसी टूटी हुई, कीचड़ हो रहा है, फिर वो बुढ़े लोग चल के जाते हैं। तो व्यवस्था समिति के लोगों से आपने कोई बात रखी? वहाँ उनका ऑफिस है? मैं आज जाने वाली थी, मैं बोली नहीं, बहुत सारों ने रखी, बोल रहे क्योंकि बुढ़े लोग, हम तो कोई बात नहीं चले जाएंगे, पर बुढ़े लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है। तो फिर क्या हुआ? जिन लोगों ने बात रखी उनका क्या जवाब मिला? नहीं, वो मैं उधर नहीं गई, पर आज भी मैं देख रही थी, सब बोल रहे वैन कर रखी, ऑटो कर रखा है। अभी तक मेरे को तो नहीं दिखे, मेरे को भी 6-7 दिन हो गए, एक भी ऑटो नहीं। वो ऑटो वाले 20-20 रुपए लेके ले जाते हैं अगर किसी को ले जाना हो तो। मतलब आपको लगता है कि पहले तो व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था अगर ऑटो की होती है तो ज्यादा पैसे ले रहे हैं क्या? नहीं, तो ऑटो वाले तो वो पैसे वाले हैं ना, इधर बाहर है जो, तो बुढ़े लोग थोड़ बैठेंगे। वो तो 20 रुपए देके इतना समय क्यों बैठेंगे? जी जी जी। बाकी रोड बहुत खराब हो रहा बाहर, तो इधर तो बहुत ही खराब हो रहा रोड बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा। आप इधर पधारे नहीं क्या? और बाकी आपकी कोठरियाँ और वहाँ की पानी की व्यवस्था ठीक है, पर परसों तो कभी की मतलब बहुत सारी कोठरियों में पानी भर गया था। नहीं, वो तो रोड में भी पानी आ गया, तो वो पानी हो सकता है कोठरियों में आए थे, कोठरियों में आ गया, में आए थे। हाँ, बाकी और व्यवस्था ठीक है कोठरियों की? बाकी तो ठीक है, तो ठीक ही कहनी पड़ेगी, पर पानी पर बहुत सारी कोठरियों में पानी भरा था। और बाकी एक ऑटो की सुविधा आप करवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी एक रोड सही करवा देना आप। रोड सही करवाना ये व्यवस्था समिति सोचे। हम तो आपकी आवाज, आपकी बात को सार्वजनिक पटल पर रख देंगे, व्यवस्था समिति का दायित्व है। नहीं, वो भले ऑटो का व्यवस्था समिति का है, पर रोड तो गवर्नमेंट ही करवाएगी ना। बहुत खराब है रोड खराब है। ठीक है, तो नगर पालिका एकदम नीचे है ना, नीचे है, सबसे नीचे एरिया लग रहा मेरे को, जो पूरा टूट फूट गया। पानी तो कहीं खड्डे, कहीं मतलब एजेड वालों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं अभी कहती आ रही थी, सोच रही थी कि मैं उधर जाके कंप्लेन करने वाली हूँ आज।
चलिए अच्छा होता आप वहाँ पर बोल देते, फिर उनकी प्रतिक्रिया लेते। क्योंकि 60 से ऊपर वालों के लिए तो आप ऑटो की व्यवस्था कर दीजिए, मैं बोलने वाली थी आज। ऑटो की व्यवस्था चलिए आपकी बात जा रही है। एक मिनट, आप एक भाभी से और बात। हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं। आप कलकत्ता से आए हुए? हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा सा बरसात होते ही पूरा पानी भर जाता है, पूरा एकदम, मतलब तुलसी विहार में है तो एकदम नीचे जैसे पानी ढलान है ना, तो पूरा अंदर आ जाता है पानी और चल नहीं पाते हैं एकदम ही, मतलब चलने में दिक्कत होता है। वो गिल्ली मिट्टी रहती है तो पाँव धसने लग जाते हैं, उसमें फिसलने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है। हाँ, फिसलने का डर रहता है, प्लस पानी में जाना भी मुश्किल होता है। और बूढ़े लोग जो मतलब है हम लोग के, उनको तो बहुत दिक्कत होता है। मतलब आपकी मोटी बात है कि सड़क ठीक हो और ऑटो की व्यवस्थाएं हो जाए। हाँ, ऑटो की व्यवस्था हो तो अच्छा है, वैसे सड़क ज्यादा जरूरी है। सड़क ज्यादा ऑटो तो इतना सा दूर है तो हम फिर भी चले जाते हैं, लेकिन सड़क ज्यादा जरूरी है। मतलब आपकी कोटड़ी से जो है प्रवचन स्थल है जहाँ महाराज विराज रहे हैं, वो कि नाले में पानी 2 दिन से लगातार बह रहा है। जी जी जी। हेलो। हाँ जी। सड़क तो है दिखी है, एक तो घर जाएंगे तुलसी अपार्टमेंट का आगे इतो तो पानी भरी जो काल है। अच्छा। और दूसरी बात नाला है नहीं, नाला में पानी आ रही है रेगुलर, मतलब सुबह से लेकर रात में तक यहाँ खड़ खड़ चल रही है, कितो तो वो वेस्टेज हो गया, कितो पाप लग गया, तो पानी जावे जी को, मतलब सड़का को नहीं भाई, वो पानी तो कोई फुटेड़ो है, पाइप भी को निकले है। हाँ भाई, तो कौन तो फुटेड़ी है ये पानी कहीं पानी पाइप फूटा हुआ है तो व्यवस्था समिति तक आपने बात जनाई क्या, ताकि वो नगरपालिका मंडल पार्षद से बात करके वो ठीक करवाएं? तो फिर किसको बोले? आपको व्यवस्था समिति को बताना चाहिए कि यहाँ पर हमारा कोई पाइप फूटा हुआ है, पानी बराबर बह रहा है, पानी वेस्टेज हो रहा है। नहीं है, हमारे यहाँ तुलसी अपार्टमेंट में नहीं है, गली में ही आ रहा है। जो गली में है, अगर आपने देख लिया, आपको पता है तो आप बताइए, क्योंकि फालतू पानी वेस्टेज न हो। गार्ड बैठे रहे नहीं जिका कितो पाप लगे, एकदम ही बह यहाँ खड़ पानी, मतलब तो जारी है नहीं, पाप भी लग रही है और पानी भी वेस्ट हो रही है। हाँ, दोनों बात है ना। और कोई और तो सब कहाँ से आए हुए हैं आप? हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से आए हुए हैं, 597 में है। अच्छा। और ऊपर हुए नहीं, ज्यादा बारिश हो गया, वो थोड़ी बहुत टूटेड़ी है, एक बार लगाई है नहीं के बोलो ना ऊपर जी क्यों पानी गिरा है, थोड़ा संता गिरा है। तो ये कहीं कोटड़ी की बात है क्या? सारे कोटड़ी में आवे के पानी? हाँ, कोटड़ी ऊपर पानी आवे। हाँ, ऊपर। तो ये बारिश आवे जाता है, रोज दिन तो नहीं आवे। ठीक है, अधिक बारिश आने से फिर करंट का डर नहीं हो इसमें, क्योंकि ऊपर आपका फैन भी रहता है और भी रहता है, तो कहीं उस जगह से पानी ना आए। तो कम से कम आपको व्यवस्था समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऑफिस है, उनमें आपको सूचना दी नहीं थी, आपको देनी चाहिए एक बार। अच्छा, आप वहाँ पर नहीं थी, बाहर की सूचना थी, इसलिए अपार्टमेंट की होती तो दिखते मान लो, यहाँ की तुलसी की होती तो वो बाहर में पानी इतना बह रहा है। बाहर में बह रहा है। आपने अभी जो कहा कोटड़ी में अधिक बारिश होने से पानी ऊपर से रिश्ता है, तो उसकी सूचना वो रतन जी पंकज जी है ना यहाँ पर, उनको बोल दी थी मैं, तो बोला हाँ कराएंगे। वो क्या बोला कि वो लगाना पड़ेगा तो लगवा देंगे। चलिए, वो बोले हैं तब अच्छी बात है, फिर हो जाए, क्योंकि इससे कि कहीं करंट का डर हो, कहीं वो स्थिति न हो। तो चलिए, आपकी बात है वो। हाँ संजय जी, कहने का मतलब कोठरियों में भी पानी गिर रहा है और नीचे फर्श में जो टाली होती है उस जगह पे जो वो अपना कारपेट आता है पतला वाला, वो दिया हुआ है। अगर ये लोग हाथ भी इसके नीचे रखते हैं तो नीचे से कंकर गड़ते हैं। ये कोठरियों की हालत है। ये कोटड़ियों की हालत है, ये आप कह रहे हो। कारपेट दिया हुआ है। आप बोलो तो मैं लेडीज से भी पूछा सकता हूँ, और वीडियो कॉल में आप बोलो तो पूरा दृश्य आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, जब आप कह रहे हैं, जैसे महिलाओं ने कहा कि कोठरियाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोठरियाँ ठीक है। कोठरिया में जो नीचे जो जहाँ पे हम ताली लगाते हैं ना, वहाँ सीधी सीमेंट के ऊपर कारपेट है। वो कारपेट फट के कंकर गड़ रहे हैं पैरों में इनके। तो क्या कभी इन्होंने शिकायत की वहाँ पे व्यवस्था समिति को? व्यवस्था समिति के लोगों को? ने व्यवस्था समिति में शिकायत की है क्या? नहीं की। और सड़कों और की क्या चीज की शिकायत की थी? ये पानी गिरता है, ये काम पूरा हुआ?
हुआ नहीं है। इन्होंने पानी की शिकायत की थी, जो रूम के अंदर गिर रहा है छत से, उसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। नहीं ठीक है, उसको उन्होंने इतना बोला है कि हम कर देंगे, तो अभी तक किया नहीं है। थोड़ा समय अजीत जी चाहिए, कोई हाथों हाथ नहीं होता, थोड़ा समय लग भी सकता है सर। लेकिन 2 महीने हो गए सर, चतुर्मास चालू हुए 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। यहाँ की पब्लिक से आप एक से पूछोगे ना तो वो आपको यही बोलेंगे ऐसा चौमासा कहीं पे भी नहीं हुआ। आज छापर के अंदर कोई पब्लिक नहीं आ रही है, मैं कोठरी के अंदर से बोल रहा हूँ, 50 लोग आ रहे हैं, लेकिन छापर के अंदर कोई व्यवस्था बोल के नहीं है। आज गुरुदेव का चौमासा होता है, हजारों पब्लिक आती है, एक रूम में खाली एक गिद्दा दिया हुआ है, छोटा सा बेड दिया हुआ है, खाट दी हुई है। जो चूल्हे हैं वो ईंट के ऊपर रखे हुए हैं, कई जगह तो ईंटों पे, या टेबल सीधा पत्थर दे दिया। कोई ऐसा नहीं कि जैसे अपना किचन होता है घर का उस तरीके से मनाए। मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ किचन जो ईंट के ऊपर रखा हुआ है खाली। चलिए आपकी बात जा रही है, और हम तो पहले सबसे ये निवेदन करते हैं कि आप हम लोगों को फोन करने से पहले ये खुद ही है ना, ये खुद लेके आए हैं पत्थर और ईंट, रुपया देके वो पत्थर और लेके आए खाली, और पत्थर लगाने के इनसे 100 रुपया मांगते हैं। बोलो, नहीं तो इनको व्यवस्था समिति के लोगों से कहना चाहिए। आप व्यवस्था समिति के पास जाके आओ कि हमारी टेबल पूरी सही करो, फिर आप बोलो कि पैसा मांग रहे हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप सीधे हमसे बात कर रहे हो, पहले व्यवस्था समिति के लोगों से बात करो। व्यवस्था समिति से आपके पास ये नहीं कि मेरी कंप्लेन आई है, और भी बहुत आई होगी, क्योंकि मैंने भी आपका नंबर किसी से लेके ही फोन किया है आपको लास्ट। क्योंकि व्यवस्था समिति को सब बोले हैं तो मालूम है क्या क्या, जो सड़क पूरी फूटी हुई है उस पर खाली हल्की सी सीमेंट की लेयर दी है, जैसे 1 फुट चौड़ी, पूरी सड़क फूटी हुई में 1 फुट की लेयर दी हुई है। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप वीडियो देखना और फिर बोलना कि मैं गलत हूँ या छापर पूरा गांव एक साथ है, ये नहीं गलत है। लेकिन इन लोगों को किसी को मिलाना ही नहीं है साथ में, ये लोग साथ में नहीं मिला ले, चाहे वो माणकचंद जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे ये अपना महिला मंडल हो, ये सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अब कल बुरा मत मानना साहब, मैं जैन समाज से हूँ, कल मेरा बच्चा 28 का पारना किया है आज जी। कल 28 थी, उसको महाराज के लेके गए रथ में। महाराज लोगों से भी 2 शब्द तो बोलने चाहिए। अन्य कास्ट की लड़की जो 7 की है, तपस्या की है 7 की, और डाकोत है वो जात में जी। उन्होंने 7 की तपस्या की, महाराज भी ना कोई अध्यक्ष किसी ने कुछ नहीं बोला। आज अन्य समाज के अपन लोग हौसला बढ़ाएंगे तो हौसला बढ़ेगा। आज जैन धर्म का मतलब क्या है सर, कि फैलाओ इसको, जितना जागरूक कर सकते हो करो, लेकिन इधर कोई कर ही नहीं रहा। अब कल बच्चे के 28 थी, मेरे खुद के बच्चे के 28 थी, कल मैं महाराज के लेके गया हूँ, लेकिन उधर कोई गीतिका ना कोई उसके लिए 2 शब्द बोले, तो ये व्यवस्था तो एकदम ही गलत है। ऐसा मैंने चतुर्मास मेरी लाइफ में मैंने ज्यादा नहीं 10 चतुर्मास तो देखा होगा, जो कभी ऐसा नहीं देखा हूं मैं। बाहर की पब्लिक आज लाडनू जाके रह रही है, चाड़वास जाके रह रही है, क्यों छापर में जगह कम है क्या? ये आपका सवाल है। बाहर की पब्लिक लाडनू रह रही है, ऐसे हमारे पास लाडनू रह रही है, छापर में चाड़वास रह रही है, सुजानगढ़ रह रही है, छापर में कम है क्या जगह? इसका मतलब वो व्यवस्था नहीं कर पाए हैं लोगों के रुकने की ठहरने की। ये एक बाबूजी से बात करो, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप बोलो जो भी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। ऐसा साहब, फोन से हम लोग जानकारी मांगते हैं आवास कार्यालय से। एक जगह एक ही जवाब मेरा जगह नहीं है, और मैं हर चाटुमार पहुँचता हूँ और सब यही पूछे, दो बार छापर में नहीं है, सब जगह आम आदमियों के साथ यही व्यवहार है। मतलब उनको करेंगे क्या? इतना आवाज बढ़ो, उनको करेंगे क्या? अपन सड़कों की क्या हालत है ये बताइए आप। नहीं उनको करेंगे व्यवस्था। मैं आपकी कोई आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना को इसमें कुछ सुधार हो जाए, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। नहीं ऐसा जो बाहर का पॉल्यूशन सुनते हैं ना भाई, आदमी बचाने व्यवस्था है भाई, आदमी को बचाने, फिर आदमी सब उल्ट जाता है। वहाँ चाची आएगा भाई, वहाँ का पॉल्यूशन सुनेगा, वहाँ आदमी सोच साउंड करता है, वो फिर आदमी क्या करता है भगवान ही मालिक है। नहीं आपकी बात बहुत अच्छे से मैं सुन नहीं पाया हूँ। हाँ, क्या बोलना चाहते थे ये बुजुर्ग? ये बोल रहे हैं कि जब भी अभी आए हुए हैं तो इनको तकलीफ हो रही है चलने में, टेम्पू नहीं है,
प्लस सड़के के लिए ही ये बोल रहे हैं। बूढ़े हैं, 60 से 65 साल के हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इतनी दूर से आए हैं और वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और एक 70 साल की लेडीज है, वो बोल रही है मेरे को गाड़ी में चढ़ना, एक पाटा नहीं है, 521 नंबर अपना कोटरी नंबर बता रही है। 2 शब्द इनके भी आप सुन लो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, गाड़िया मैंने ऊंचो घणो जो मानू तो पाम ही ऊंचो नहीं गए। मैं मैंने क्यों मैं 200 रुपया दूं, तू पाटियो ले आओ लकड़ी को ताकि मैं चढ़ सका, तो वो तो हुई कोई नहीं। मैं 2 ही वैन वाला ने क्यों, मैं 2 नहीं क्यों। चलो ये देख लो, ये हालत है। वैन वालों की बात है, इसमें देखो, इसमें व्यवस्था समिति क्या करेगी। लेकिन तो एक पाटा, ये लोग बोल रहे 200 रुपया मैं देता हूँ, आप जाके पाटा ले आओ। एक पाटा 150 रुपए का आता है, इनको चढ़ने में आराम हो जाए। वो बात बिल्कुल ये व्यवस्था समिति भी दे सकती है सर। जी 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 जी, चलिए। और यानी आने वाली पब्लिक को कोई परेशानी होती है तो उसका संविधान व्यवस्था समिति को ही करना पड़ता है। बिल्कुल, कहीं पे भी देख लो। जी, व्यवस्था समिति को करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि हम आपस में शिकायत अपनी बात कर लेते हैं, व्यवस्था समिति तक आपने शिकायत की क्या? मैं पहला सवाल यही है, वो आप शिकायत करो और अगर वो सुनो मेरी बात, शिकायत सारी गई है उनके पास, ये नहीं कि नहीं गई। नालियों की, सड़कों की, पत्थर, यानी गाड़ी भी खड़ी करो ना तो सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि आज गाड़ी पार्किंग की जगह इन्होंने मनाई नहीं, और जो मनी हुई है वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं होती, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है। अभी आप बोलो तो मैं वीडियो कॉल के देश से भेज सकता हूँ। नहीं, वो आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हो, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, वो बात नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि समस्या है तो समाधान क्यों नहीं है? क्या हमने उनको कहा नहीं? किसी की सुनते ही नहीं है। अब सब माणक जी का नाम ले रहे हैं। अध्यक्ष माणक जी है तो माणक जी का जायज है नाम। नहीं, खाली देखिए, एक बात सुनिए, खाली माणक जी पर ही बात करनी उचित नहीं है। बाकी के जो लोग नहीं, मैं माणक जी पे भी नहीं कर रहा हूँ। ये आज सड़कें जो तोड़ी गई है। अजीत जी, मेरी बात सुनिए। हाँ। माणक जी अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनके साथ भी तो व्यवस्था समिति के सदस्य हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी जिम्मेदारी है, तो वही तो बोल रहा हूँ। आज जो जैन समाज के अधिकारी जो भी है पद पर, अगर वे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो पद पर क्यों हैं? उनसे पद क्यों नहीं छोड़े जाते? या तो महाराज जाने, या व्यवस्था समिति के जो अध्यक्ष या जो गांव वाले वो जाने। मेरी बात, खाली अध्यक्ष को कोसना उचित नहीं है। व्यवस्था समिति के बाकी के लोग भी तो पावर रखते हैं। बाकी के लोग भी बोलते हैं कि हमको पता नहीं। अब आज सड़क फूड़ाई है जो जैन समाज ने तोड़वाई है, जितनी भी पाइपलाइन डली है वो सारी जैन समाज ने तोड़ाई है, उसमें कोई नगर पालिका नहीं है। तो अब इनका कायदा बनता है ये सड़क वापस ठीक होनी चाहिए। आज 1 महीने पहले सड़क फूटी है, उनका पत्थर अभी तक नहीं उठा सके ये लोग। और आपके पास और भी शिकायत आई है, यही वार्ड से भागू नाम के लड़के ने आपको शिकायत की है। हमने वीडियो दिया है। तो मैंने यही वीडियो देख के मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, वो भी यही छापर के जाट है वो। जी, मालूम है। तो आज उनकी शिकायत के बाद इन्होंने आपका वीडियो सुना होगा, फिर भी वही हाल है। 20 फुट की सड़क में 1 फुट की सड़क बनाई है लाइन देके। देखिए, मैं ये कहता हूँ, कोई वीडियो सुनकर के कार्रवाई करे ये जरूरी नहीं है। हम लोग सूचनाएं पहुंचाते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो पद पर बैठे हैं वो नैतिकता के साथ काम करें। जो चेयरमैन साहब है उनको बोला गया है, सब जगह से बोले हैं सड़क के लिए। आज आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आप देखना उन वीडियो को। आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये जितने लोग महाराज के गुरुजी के आते हैं, क्या ये लोग गुरुजी को नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ऐसी तकलीफ है? गुरुजी को खुद को पता है ये चीज, जबकि साधु साध्वियाँ कम से कम यहाँ पे 500-400 रहना चाहिए था, जबकि 150 के अंदर है। और वो भी आज भी सत्या महाराज जो है वो लोगों के घर में है, आज भी अभी भी मौजूद है, जो मेरे होटल के सामने है, जहाँ पे मैंने होटल बंद कर दी। मैंने होटल की थी, हाँ, जैन होटल रेस्टोरेंट से मैंने होटल की थी, वो होटल मेरे को बंद करनी पड़ी। और 1.5 महीने में 3.5 लाख का नुकसान झेला हूँ। सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, आप बोलो तो वीडियो करके भेज देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा उसका बन जाएगा वापस 50,000 रुपया। लेकिन आज होटल मैंने, इसका मतलब ये है कि लोग नहीं आ रहे हैं उतने कोई भी लोग नहीं आ रहे। भोजनालय में सुबह नाश्ते के लिए 200 आदमी होते हैं, शाम को खाने के लिए 300-350-400 आदमी, उससे ज्यादा होते ही नहीं है, खाली एक संडे छोड़ के। और उसके बाद में भी लोगों को आवास की जगह नहीं मिल रही है क्या? ये भी बात है क्या?
आवाज की जगह है ही नहीं भैया, व्यवस्था बोल के ढंग से है ही नहीं। अभी आपको मैंने कोटरियों से बात कराई, उन्होंने क्या बोला, कहीं से पानी गिरता है, कहीं पे पानी भर जाता है, ये मुसीबत है। ये मैं अभी एक साइड की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी है जो कोटरिया में आपको वहाँ पे जाके उनसे भी बात करवाऊंगा अगर मैं जा सकूंगा तो। ये खाली जो महाराज के पंडाल के पीछे की रोड है उसकी बात है। ये पंडाल तो के और पीछे की रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड हो गई, बहुत महत्वपूर्ण जो मेन रोड है, जो कोटरिया बनी हुई है, उन सड़कों में खड्डे गले हुए हैं 1-1 फुट के। बहुत बड़े सवाल आते हैं, लोग भी ये कहते हैं कि समाज को इतना अनुदान आता है उसके बावजूद क्यों नहीं होता। जबकि सुनो सर, मैं खुद जैन हूँ और मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब चतुर्मास होता है, कहीं पे भी होता है, तो वहाँ की भीड़ देख के वहाँ का गांव चमन हो जाता है, और ये गांव चमन नहीं, थोड़ा बहुत भूख से तड़पेगा, क्योंकि जितने भी दुकानें खुली है उन पे एक पे भी ग्राहक नहीं है। और मैं तो बोलूंगा, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मानक जी जिन से पैसा लिए हैं, जो 50,000 लाख 75,000 दुकानों के लिए, कम से कम व्यवस्था समिति उस पैसे को वापस उन लोगों को दे कि कम से कम घाटा होए उनको। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम उनको घाटा होए। वो कमाने के लिए दुकान खोले हैं साहब, गमाने के लिए नहीं। चलिए आपकी बात है, एक दुकानदार से आप बोलो तो मैं पूछा सकता हूँ, नहीं ये कैसे नहीं होगा सर। मैंने आज पहली बार ये होटल लाइन में पग रखा और उसमें ही मेरे को पहली बहुत ही ऐसा झटका लगेगा, ये मैं सोचा ही नहीं था। मैं तो सोचा कि बहुत भीड़ होगी, बहुत पब्लिक आएगी, छापर चमन हो जाएगा। छापर चमन तो नहीं हुआ, लेकिन रोडे और फूट के नुकसान में जरूर गया छापर, ये मैं जरूर बोलूंगा आपको। ये पहली बार हुआ है कि अब तक तो छापर के लोग बोलते रहे। इतिहास में जितने भी चौमासा गुरुदेव, जो भी आचार्य श्री महासमंद जी, जो भी चतुर्मास हुए हैं, सारे 21 हुए। ये एक पहला हुआ है जो छापर में 73 साल पहले भी ऐसी घटना मेरे सुनने में आई थी कि हुई है, और आज वापस 2022 के चौमासे में वही दिक्कतें आ रही है, सुनने में आई है। और आने वाली मेरे को लगती है इनकी 100 पीढ़ी महाराज साहब को जाके नहीं बोलेगी महाराज साहब छापर में चौमासा फरमाओ। यहाँ की पब्लिक नहीं बोलेगी, क्योंकि आज मेरे बच्चे जो यहाँ का इतिहास देखेंगे वो बोलेंगे कि एक बार चौमासा हुआ था, तब सड़कें नालियां सब फोड़ दी थी, अब वहाँ पे चौमासा नहीं करवाना है, अपने को मांगना ही नहीं है। और इनकी हिम्मत भी नहीं होगी अब मांगने की, क्योंकि ये शर्मसार होके झुक चुके हैं पूरे। बहुत बड़ी और कड़वी बात आपने कही है, और जिस अंदाज में आप बोले जा रहे हैं वो ये सर अंदर से मन रोता है, सब बोलते हैं, क्योंकि आज इतिहास बदलना चाहिए था छापर का, छापर चमन होना चाहिए था। आज एक एक आदमी कुछ न कुछ अच्छा करता, लेकिन यहाँ पे सब घटिया हो रहा है, सब घटिया हो रहा है। एक चीज बता दो मेरे को कि साहब कि ये चीज सही हुई है छापर के अंदर, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अजीत जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति आप जो बोल रहे हैं वो सुनी जा रही है। वीडियो भी गए हैं, क्योंकि मैंने वीडियो देख के ही आपको फोन किया है। बिल्कुल, आपके पास वीडियो भी गए हैं। महाराज साहब के आगे कीचड़ बढ़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि जो वो महामाया उठी, 25 दुकानें, बिग बाजार मॉल खुला था वो बंद हो गया, ये हो रहा है। आज तक इतिहास में मॉल दुकानें कभी बंद नहीं हुई। तकलीफ इस बात की है कि जिस समाज में अनुदान देने वालों की कमी नहीं है, फिर व्यवस्था क्यों नहीं? बस व्यवस्था किसी को मिला के चले ही नहीं है। किसी से भी पूछो आप, एक बार छापर आके आप रोड में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे से 15 साल से बच्चे से लेके 100 साल तक बूढ़े को पूछ लो आप, यही जबान आएगी कि छापर में कोई व्यवस्था नहीं। और खराब करी कौन? इन्होंने माहौल बना के, इनके 2-3 जुट हो गए, फिर ये माहौल बिगड़ गया। और इनको 2-2.5 साल पहले महाराज ने इधर चौमासा फरमाया, ये नहीं कि आज फरमाया है। नहीं, वो तो अजीत जी बीच में कुछ व्यवधान भी हुआ था, हम उस बात को भी नहीं व्यवधान हुआ था, कोटरिया ये सब सीज हो गए थे, मेरे को मालूम है। मैं सीज हुआ था, वो भवन के पास ही मेरा घर है, ये सब चीज हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, सीज होने से पहले की परमिशन तो मैं जाके ले आऊंगा, मेरी जेब में है, बीकानेर से मैं तुरंत परमिशन के बगैर काम करोगे तो साहब नतीजा यही आएगा। आज नगर पालिका, 1 मिनट, सड़कें चलो मैं मानता हूँ नालियां बनती है, लेकिन ये नालियां चौमासा के बाद भी बन सकती थी, ये नालियां चौमासा के बाद भी बन सकती थी। अब वो सड़क, इन्होंने सड़क तोड़ी, अब वो नालियां तोड़ रहे हैं। मैं दोनों का ही बोलूंगा,
यहाँ की नगर पालिका भी सही नहीं है। मतलब नगर पालिका का प्रशासन के साथ इनका तालमेल नहीं है, इसका मतलब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तालमेल। अगर सड़क के लिए आज इन्होंने नगर पालिका को जो व्यवधान इन्होंने लिख के मांगा था, नगर पालिका इनसे मांगी थी, अगर वो दे देते तो आज सड़क का ये हाल नहीं होता सर। मतलब आपस में रस्साकसी चल रही है, तनातनी चल रही है। वो चल रहा है। इनकी वाइफ है मानक जी बुच्चा की, कोई वो मेरे गांव की है, वैसे मेरी भुआ लगती है रिश्ते में। उनको गुरुदेव जब चाड़वास से इधर आए थे, उस दिन से लेके आज तक मैं साहब लड़ाई देख रहा हूँ, कहीं पे भी हो लड़ाई हो रही है। चलिए हम किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लें, आप पदाधिकारी का नाम ले रहे हो, वहां तक ठीक है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेदारी है। अब साहब मेरे को नहीं तो मैं इतनी बात भी नहीं करता। कल मेरा बच्चा आज 10 साल का बच्चा अठाई किया है, आप इन कोटरी वालों से पूछ लो, अन्य समाज के साथ की है, उनके लिए कोई व्यवधान नहीं। अजीत जी, आपके बच्चे के लिए कुछ बोले न बोले, अन्य समाज की बिटिया के लिए, अन्य समाज की लड़की के लिए जरूर बोलना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बच्ची ने साथ किया तब किया, और उसकी हालत देखो, उसको कोई यही नहीं कि हम लोग महाराज के गए, महाराज के बोले मंगल पाठ सुन लो सीधा। चलिए कोई बात नहीं, हम अनुमोदना करते हैं। वो नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चे की भी बहुत बहुत अनुमोदना है, बहुत बहुत बधाई है। आज हम लोग 36 कौम को लेके चलते हैं साहब। जैन समाज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन इधर भेदभाव के अलावा मेरे को कुछ नजर नहीं आया। चलिए अजीत जी, आपकी बात बिल्कुल जैसे आपने कही, और मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों के अनुभव, साक्षात्कार, दर्द, आक्रोश मैंने दिया है, लेकिन ये पहली बार है कि कोटरियों से महिलाएं बोली है, ये पहली बार भी है। अगर आप बोलोगे तो मैं और भी अलग अलग जगह कोटरी बनी हुई है, तो मैं एक साथ तो जा नहीं सकता, क्योंकि साहब मैं भी काम करने वाला हूँ। चलिए अभी तो नुकसान में आया हुआ हूँ मैं, और भी आपको 2 महीने के अंदर 2000 लेडीज से आपको मैं बात करवा दूंगा। और ये रही कोटरी अभी तैयार हो रही है साहब, 1.5 महीना हो गया, इसमें चौमासा होने के बाद रहेगा कौन, ये बताओ। अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं है कोटरी भी। ज्वलंत सवाल हैं, समाज को सोचना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। आज यही चौमासा, बिदासर, और सबसे बड़ी बात, भीलवाड़ा कोरोना गाइड में सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिक पथिक क्यों नहीं बोल रहे। और जगह वो इंगित देते हैं, यहाँ पर इंगित क्यों नहीं दिया जाता, ऐसी क्या बात है? अभी भी सड़क के बीचों बीच पानी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सड़क के बीचों बीच नालियों का आ रहा है कि ना, कहीं से नाली जाम है, कहीं से कोई पत्थर आया हुआ है। मुझे जो लोग अपनी बात कहते हैं, उन लोगों का भी सवाल यही है कि मंत्री कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, किसको उतारना, किसको बिठाना, इसका इंगित दिया जा सकता है, लेकिन अच्छी व्यवस्था का इंगित नहीं दिया जा सकता कि लोगों को तकलीफ ना हो, पदाधिकारी सही रूप से काम करें। ये इंगित क्यों नहीं दिया जाता? मैं बोल रहा हूँ, जबकि मैं इधर का हूँ ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ आज मेरे को दर्द हो रहा है ये हाल देख के। यहाँ के जो लोग हैं, कारीगर है, मजदूर है, उनसे आप बात, अगर आपका आना हो तो एक दिन छापर आके यहाँ का इतिहास लिख के जाइए। और मैं तो खुद बोलता हूँ, ये चौमासा सोनेरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि छापर में चौमासा हुआ था, ये इतिहास लिखा जाएगा साहब कि छापर में चौमासा हुआ था। और आने वाली मेरे हिसाब से ये गुरुदेव भी जान चुके होंगे, सोनेरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने उल्टा तंज कस दिया है। अच्छी बातों के लिए सुनहरे अक्षर लिखे जाते हैं, गलत बातों के लिए तो काले अक्षर लिखे जाते हैं। लेकिन काले अक्षर जाते हैं, लेकिन काले अक्षर में क्यों नहीं बोल रहा, ये सुनो। मैं समझ गया। यहाँ की पीढ़ी जो 50 पीढ़ी भी गुजरेगी तो गुरुदेव खुद सोच लेंगे कि अब छापर चौमासा नहीं करेंगे। ये बात गुरुदेव अपने मन में वो घुट रहे होंगे, अपने मन में वो घुट रहे होंगे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते किसी को, क्योंकि वो सबसे बड़े रह गए हैं। बड़े रह गए हैं तो और चीज बोल सकते हैं, तो यहाँ पर निर्देश दिया जाना चाहिए, और चीजें तो बोली जा सकती है। गुरुदेव भी अंदर से थोड़े से मायूसीपन महसूस कर रहे होंगे, ये मेरी अंतर आत्मा बोल रही है। चलिए ठीक है, आपने बहुत लंबी बात कह दी और मैं भी आपको रोक नहीं पाया, क्योंकि आपका दर्द और आपका आक्रोश बोल रहा था। और आज सुनो साहब, अगर बच्चे को दर्द होगा तो माँ को भी होगी, ठीक है ना। शिष्य को दर्द होगा तो गुरु को भी होगी, तो वो गुरु है, बाकी सब मुनि तो इनके शिष्य हैं, उनको तकलीफ होगी तो गुरु को तो तकलीफ होनी है। आज गोचरी लाने तो मुनि लोग जाते हैं, वो किस हालत में लेके जाते हैं गोचरी, या तो ऊपर वाला जाने या जो देख रहा है वो जानता है।
चलिए, आपने ये बात हालत कही है और हो सके जितनी ये बात ज्यादा रखना आप, ये मेरी आपसे विनती है। आपकी पूरी की पूरी बात जाएगी, कोई नहीं कटती, हमारे यहाँ हम काटते नहीं, एडिट नहीं करते। और एक बात और बता दूं, यहाँ की जो छापर लोकल महिला मंडल है, मैं कल आपसे उनसे भी बात करवाऊंगा कि यहाँ पे आपसगिरी में कितना टूट है। ये मैं आपको महिला मंडल से भी बात कराऊंगा, जो छापर की लोकल महिला मंडल है उनसे, यानी एक महिला मंडल अब बात नहीं कर पाएंगे, अब वो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि इंगित चला जाएगा कि आपको बोलना नहीं है। ठीक है, वो चला जाएगा इंगित, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे। नहीं, वो बोलेंगे। अच्छा, वो टूटे हुए हैं, वो उस ग्रुप से उनको तोड़ रहे हैं, इसलिए वो बोलेंगे। वो भी आक्रोश में है। उन्होंने कोई आज एक लेडीज जाती है गुरु के पास, वो आगे बैठ जाए या पीछे बैठ जाए, आप ऐसा हाथ पकड़ के थोड़ी ना बोलोगे कि यहाँ पे मत बैठो। बिल्कुल, ये बात हुई है तो बहुत बेजा बात है। ये बात रोज होती है, ये बात रोज होती है साहब। अगर गृहस्थ के बैठने की जगह है, अगर साधु के बैठने की जगह पर कोई अगर चला गया तो वो गलत है। और उनकी भी महिला मंडल बोलती है कि आगे यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते, यहाँ से बाहर से आए हुए बैठेंगे, वो बैठेंगे। चलो ठीक है, लेकिन अब वो बैठ गई है तो उनको उठा दिया जाता है साहब। यहाँ तक मेरे पास खबर है। अजीत जी, अगर बाहर से आए हुए बैठेंगे तो चलो, अगर दूसरे जो आए हुए हैं हमारे श्रावक है उनके लिए सम्मान है, या कोई बड़े लोग बैठेंगे, बैठ गया है, कोई 60 साल का बैठ गया है तो उनको भी उठा दिया जाता है साहब। यहाँ तक बात आई है। उठाया न जाए, उन्हें कह दिया जाए कि भविष्य में आप यहाँ न बैठे, थोड़ा पीछे बैठ जाएं। ये अलग बोलने की एक चीज होती है, व्यवहार की वो चीज नहीं है ना। फिर वो टूट ही रहे हैं अंदर से। वो बोलेंगे आज मेरे को ये बोला है, कल और किसी को बोल देंगे, तो इनको मुंह पे क्या बोलना है ये मालूम ही नहीं है। चलिए, आप मुझे लगता है जय जिनेंद्र। और मैं खुद आशा करता हूँ कि ये अभी भी जो 2 महीना है ये सुधर जाए तो लोग सुधर जाएंगे। बेचारे जो दुकानें लेके आए हैं उनके कुछ मजूरी हो जाएगी। और मेरा ये सवाल जरूर रहेगा कि जब आपको गांव के लोगों ने जगह दी है तो उस जगह का दुरुपयोग, पैसा ऐसे ही बहुत चंदा आता है, कहाँ पे रखेंगे? इतना चंदा आता है जैन समाज में कि ये जिंदगी में खर्च नहीं कर सकते। तो फिर उन दुकान वालों से जो 50,000 लाख रुपया लिया है, मेरा कहने का व्यवधान इतना ही है कि उनको उनकी वो पूंजी वापस मिले, कम से कम वो घाटे से बचे। चलिए, आपकी बात बिल्कुल जो आपने कही है, जिन लोगों ने कही है, वैसे मैं एडिट करता ही नहीं, सारी बात आपकी वैसी की वैसी जाती है और आपकी वैसी की वैसी बात जा रही है। मेरे लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। समाज सोचे, पदाधिकारी सोचे, जिनको निर्णय करना है वो सोचे, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आपके पास ये नहीं कि मेरा एक ही फोन आया होगा, 100 फोन और भी आए होंगे, दुकानदारों के भी आए। मेरे पास बहुत सारे फोन आए और बहुत सारे फोनों से सिर्फ मैंने बात की, उनका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया। उनको तकलीफ हो रही है तभी तो वो आपको फोन कर रहे हैं। अगर तकलीफ नहीं होगी तो वो फोन नहीं करेंगे। चलिए, आपकी बात जा रही है, आपका इंटरव्यू जाएगा सोशल मीडिया पर। तो व्यूअर्स, ये छापर चातुर्मास की व्यथा कथा, इस पर हमारे लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आप सुनिए, समझिए, और विशेषकर सुनना समझना उनको चाहिए जो पदाधिकारी हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद सर।